ब्याते वक्त एक तो जो मिल्क क्योर की समस्या है, एक जेर नहीं डालते पशु, बच्चा भूल जाता है। सब इसी का साइड इफेक्ट है। पीछा दिखाना, ठीक से जेर न डालना, बच्चा भूलना। बच्चा दूध नहीं पिएगा, उसमें आधी किलो आप चीनी डाल सकते हो, 100 ग्राम नमक डाल सकते हो। नहीं मारनी, बोकी मारना क्या होता है कि थन को निचोड़ना से हम खाड़ और छिलका। तो लीरोटोनिक की उस टाइम पे भैंस को हार्ड की जरूरत होती है। गुड़ स्टार्ट कर सकते हो, मेथी के बाकड़े दे सकते हो, कितने 400 ग्राम गुलकंद आप डेली दे सकते हो। गेहूं का दलिया उबाल के देते हैं, चूरी देते हैं चने की। अपने हरियाणा के अंदर 95 से 98% तक भैंसें कचरा डालती हैं। सबसे पहले तो उसका दाना बंद कर दो। उधर से आप छोड़ रहे हो भैंस को और उधर से हो सकता है बीमारी बैक्टीरिया आया हो। हरियाणा की चांद मुर्रा खान, मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाकर की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन परमात्मा की दया से स्वस्थ हो। तो आज फिर जो एक वीडियो लेके आए सभी पशुपालक भाइयों के सामने, भाई स्क्रीन के सामने जो सुरजीत मलिक जी दिखाई दे रहे हैं। पशुपालन में जो भाई इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है भाई कहाँ से कहाँ तक जो जर्नी इन्होंने की और जो मेले वगैरह है जो लड़े, काफी जो अनुभव और जो नाम कमाया भाई। लेकिन आजकल जो है मेले वगैरह से थोड़े दूर ही दिखाई देते हैं। तो सारी जानकारी लेंगे और साथ में जो कई भाइयों के जो कमेंट थे भाई कि अपने जो पशु ब्याता है तो उससे पहले क्या सावधानियां रखी और पशु ब्याने के बाद उनको पीक पर ले जाने के लिए क्या सावधानियां जो रखी। तो राम राम भाई, एक बार अपने देखने वाले दर्शकों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो अंकल जी का चैनल भी है जी, मलिक मुर्रा लवर गाइड। अच्छा, मलिक मुर्रा लवर गाइडलाइन, MMLG, ये जो अंकल जी का जो चैनल है। तो एक बार थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जी, आप वहां से यहाँ तक आपका जो सफर रहा, पहले अपन देखा आप मेले बहुत लड़ते थे और बहुत से जीतते, लेकिन अब 2-3 साल से आप मेले नहीं लड़ रहे। इसका थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में जो जवाब 2018 के बाद में मैंने जज्जर के बाद में मेला लड़ना बंद कर दिया था, क्योंकि जितने भी मेले होते हैं उनमें ऑलरेडी सब एक सेटिंग प्लान होती है। तो कोई भी मेला हो, अच्छा जी, सब पहले से ऑलरेडी प्लान होता है, सेट होता है। अच्छा जी, तो उस चक्कर में फिर मैंने मेला लगना छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी भी सेटिंग वेटिंग में विश्वास नहीं रखता। आपके पास जो जिस भी पशु का है, गरीब आदमी का पशु है, अमीर आदमी का पशु है, जो जिस लायक डिजर्व करता है उसको उसी के हिसाब से उसको प्राइस जाना चाहिए। ये नहीं कि मुंह देख के टीका करने वाली बात। जो बंदा पहले सेटिंग कर गया उसका जानवर कुछ नहीं है और एक नया पशुपालक नया मार्केट में आया किसान, उसको उससे क्या होता है कि डिमोलाइज होता है। उसको पता है कि तेरा पशु अच्छा है, भले ही वो चलो जज नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज तो है, पब्लिक को ही पता होता है। पर जब उसके पशु को चीट करके बाहर निकाल दिया जाता है तो उसका मनोबल टूटता है और वो पशुपालक काफी डिप्रेशन में जाता है, परेशान होता है। तो इसीलिए मैंने उसमें टेक पार्ट करना बंद कर दिया। एक और जी छोटा सवाल है अपना, कई भाई जो बोलते हैं भाई जो मलिक जी अंकल जी है ना कि मान लो एक तो जाए अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन एक जो दूसरा हिस्सा है, मैंने जो KDF वगैरह जो हुए थे उनने मान लो आपने कोई वीडियो वगैरह देखी होगी तो थोड़ा ये लगा था भाई जजिंग अच्छी तरह से नहीं। उसमें जो कमेंट आ रहे थे भाई सुरजीत अंकल जी अगर जज बनाए जाते हैं तो एकदम से बोले क्लियर जो फैसले होते। सीधी सी बात है, मैं किसी का मुंह देख के टीका करने वाली बात नहीं करती। 2-2-4 होते हैं, 3-1-4 भी होते हैं, 2-2-4 कहने वाले बंदे हैं हम, ठीक है। और ये सबको पता है, मैं किसी के ना दाम में मानता हूँ ना किसी का प्रेशर मानता हूँ। जो अपने दिमाग में फैसला आता है वही करते हैं। परमात्मा की दास से ठीक ठाक पशुओं की नॉलेज है। अच्छा। और जो आजकल जो जज बनते हैं प्रोफेसर, वो मेरे से एडवाइस लेते थे फीडिंग की, ब्रीडिंग की, और वो आज जज बन रहे हैं और उसके बावजूद फिर वो फैसला करेंगे तो क्या ही फैसला करेंगे। तो यही तो जो कमेंट आ रहे थे बीच में बात रही, सीधी सी बात करेंगे। मैं रात को लोगों का 11 बजे भी कॉल उठाता हूँ। जो इडियट किस्म के, जो घटिया किस्म के जो लोग होते हैं, दोगले जो लोग होते हैं, वो अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं। देखो भाई, मैंने भी अंकल जी को पहले, अंकल जी अपने कोई बात नहीं हो रही तो मैं संडे को कॉल किया भाई अंकल जी के पास, मैं ऐसे इंटरव्यू लेना आपका, जो मैसेज कॉल वगैरह आ रही है मेरे पास। तो अंकल जी बोले भाई 1-2 दिन रुको, फिर आप बेशक किसी भी टाइम आ जाना। तो परसों ही मैंने कॉल किया था, तो जो अंकल जी ने जो टाइम है वो बता दिया था भाई, और जो घंटे मिले भाई अच्छा जो मान सम्मान किया। तो अंकल जी देर ना करते हुए, आप जो कुछ बीमारियां चल रही है आज के दिन जी, अपना जो पशु ब्याने से पहले किस प्रकार जो आप केयर करें ताकि ब्याते वक्त एक तो जो मिल्क क्योर की समस्या है, एक जेर नहीं डालते पशु, बच्चा भूल जाता है जी। तो इसके बारे में इस महीने के अंदर जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो महीना है
हाँ जी। इसमें पशु बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छा जी। दूसरे तीसरे ब्यात की भैंस भी बच्चा भूल जाती है, वो मेंटली तनाव रहता है उनका। अच्छा जी। बहुत सारी शिकायत होती है, इन्हीं महीनों में खास होती है। एक तो इस महीने में होती है, और एक जब ज्यादा बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होती है, अच्छा जी। मतलब सीधी सी बात है स्ट्रेस से। अच्छा जी। तो उसी की वजह से बच्चे भूल जाते हैं। तो इसमें सावधानी क्या रखें, बच्चे को भैंस के आगे रखें। एक बात तो ये तो हर कोई कर लेगा। दूसरी बात क्या है कि उसका टेम्परेचर अप है कि डाउन है, वो चीज नोटिस करने वाली है। ब्यात के दौरान क्या है, तो टेम्परेचर हाई जाएगा, भैंस को फीवर हो जाएगा। अच्छा जी। ज्यादा फीवर हो जाएगा तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब होने के बाद वो बच्चा भूल जाएगी। हाँ, बच्चा बोल रहा है। या कैल्शियम तोड़ जाएगी, टेम्परेचर डाउन जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम तोड़ जाएगी, तो भी वो बच्चा भूल जाएगी, क्योंकि उसको खुद अपने जीवन की पड़ी है। बच्चे से लाड प्यार कहाँ रहेगा उसका, तो वो जो स्टॉक उसके दिमाग पे लगता है, उसकी वजह से ये घटनाएं घटती हैं, बच्चा भूलने वाली। तो इन चीजों के लिए जिम्मेवार है आज का खान पान। खान पान टोटली पेस्टिसाइड, खाद, स्प्रे इतना पड़ता है, तो पशुओं की उससे धीरे धीरे इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है, और ये दिन प्रतिदिन बीमारियां घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी। ये हर साल ये विकराल रूप करती रहेंगी। इनका सॉल्यूशन यही है। आजकल जो सप्लीमेंट मार्केट में आए हुए हैं, तो कुछ भी लोग बेहुदी बात कर सकते हैं। पीछे कंपनी वाले ने मेरे पास आया, और उसका प्रोडक्ट मैं यूज भी करता हूँ, काफ स्टार्टर के नाम से आता है, वी हेल्थ कंस्यू नाम की कंपनी है। अच्छा जी। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट का मैंने रिजल्ट देखा, और लोगों ने फार्मर के भी आए फोन आके, जो काफ स्टार्टर है ये, हाँ जी। और काफ टू पर एक पाउडर है, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा जी। जब उनको अच्छा रिजल्ट मिला है, तो वही बात हमने आगे प्रमोट कर दी। उसका एक और प्रोडक्ट है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है, मिल्क गेन के नाम से है। अच्छा जी। तो कुछ लोगों ने, बेहुदे लोगों ने क्या कमेंट करा, क्या कि ये यूट्यूब वाले चूर्ण बेचने लग जाएंगे। हमें किसी चूर्ण बेचने की जरूरत नहीं, और न हमें किसी के पानी मारने की जरूरत है। लेकिन जिसके अंदर जितना मादा होता है वो उतना ही बोल सकता है, उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी होती नहीं, और उतना ही वो सोच सकता है। तो बात रही बीमारी की, तो आजकल जो सप्लीमेंट है उनका सारा ले बगैर अच्छा जी। हम डेयरी फार्म को कामयाब नहीं कर सकते। जैसे ग्लूका बूस्ट है, हाँ वो पशु का क्या करती है, तनाव को खत्म करती है। अच्छा जी। जब लास्ट टाइम के ऊपर पेट का साइज छोटा हो जाता है, बच्चे का साइज बड़ा हो जाता है, वो जब उसको धकेलता है, तो पशु नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है, जो पशु खाता पीता है वो बॉडी के नहीं लगता, और अनडाइजेस्ट फॉर्म में बाहर आ जाता है। कई बार काविंग करने वाली भैंसों के दस्त भी लग जाते हैं। तो इतने समय से आप लोग भैंस पालते हो, आपको पता है कि जो डायरिया लगता है भैंस के काविंग से पहले, वो एक नेचुरल परमात्मा का प्रोसेस है। गोबर वगैरह अंदर से साफ हो जाए, बच्चा बाहर आने में दिक्कत ना हो, ये परमात्मा करता है अपने हिसाब से। सारा मामला जो प्रतिक्रिया होती है उसको अपने प्रोसेस से चलती है, तो वो कोई घबराने की बात नहीं होती। जैसी भैंस काविंग आपकी करेगी, उसके बाद में दस्त बंद हो जाएगा। एक बार दस्त कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा जेर डालेगी तब लगे, उसके बाद में दस्त नहीं आएगा। तो ये तो रहा ध्यान देने की बात और समस्या आने की बात। दूसरा, कई बार भैंसें, जो क्वेश्चन आते हैं मेरे पास में, फोन आते हैं, अगर हमारी भैंस 10 दिन ऊपर लेगी, 15 दिन ऊपर लेगी। मैं आपको बता देता हूँ, भैंस 10वें महीने के 25 दिन तक भी ले सकती है। यदि आपका भैंस का आर्डर सही है, पूरा आर्डर तनाव में है, और हल्के फुल्के डिस्चार्ज भी यदि आते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 25 दिन तक आप बेफिक्र रहो और वेट करो, आपकी भैंस ठीक ठाक काविंग कर जाएगी। यदि टाइम टपने के बाद, 10 महीने पूरे होने के बाद अडर का साइज कम होने लग जाता है, अच्छा जी। पहले भरा हुआ था और कम होने लग गया, सिकुड़ने लग गया, मतलब सिकुड़ने लग गया, तो वो इंडिकेटर किसको हो जाता है, टॉर्सन को हो जाता है। अच्छा। उस सिचुएशन में आपकी भैंस का टॉर्सन हो सकता है। टॉर्सन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और टॉर्सन की सिचुएशन में भैंस को कोई भी किसी प्रकार का बच्चादानी से लिक्विड नहीं आएगा, कोई तार नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, जीरा नहीं आएगा। वो टॉर्सन की सिचुएशन है, उसमें आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। ये तो ब्याने से पहले की बात है। हाँ जी। तो मतलब मान लो आप ये साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि मान लो अपने जो पहले बड़े बुजुर्ग थे, पशुओं को चरा के लेते थे, तो उसमें जो यूरिया वगैरह है मान लो, या अपना जो उर्वरक है, वो कम मात्रा में थे, बिल्कुल थे ही नहीं, मात्रा नहीं थे ही नहीं। लेकिन अब जो अपना खान पान है, यूरिया के बिना तो मान लो कोई एक आधा जो किसान है वो रह गया होगा, लगातार डालता है, तो इसका साइड इफेक्ट आप इसमें बोल सकता। सब इसी का साइड इफेक्ट है। पीछा दिखाना, ठीक से जेर न डालना, बच्चा बोलना। स्ट्रेस क्यों आया? क्योंकि पशु में वीकनेस है। वीकनेस है तो स्ट्रेस आएगा। वीकनेस कहाँ से आई? अच्छा खान पान न होने की वजह से आई। तो इनका सोल्यूशन क्या है? सप्लीमेंट है, वो हम भी लेते हैं, हर किसी को यूज करना पड़ेगा।
और जेर वगैरह मान लो अच्छे से डाले तो उसके लिए कोई कोई सावधानी? हाँ, जेर का भी यही है, यदि आपका पशु स्वस्थ है और ठीक ठाक ब्याएगा, अपने आप ब्या जाता है, आपने उसको ग्लूका बूस्ट वगैरह दिया है और जैसे ही काविंग कर जाती है, काविंग के बाद हमारे फार्म पे हम वेट नहीं करते जेर डालने के, उसी के साथ साथ हिमरोप्लस की मेडिसिन आती है। अच्छा जी। या कोई भी जेर गिराने वाली दवा है, वो 200 ग्राम हर घंटे हम स्टार्ट कर देते हैं और हमारी भैंस की 4 से 5 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर जेर बाहर आ जाती है। कोई भी जेर रुकने के चांसेस नहीं होते। एक 3 बोतल प्लासेंटा की आती हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो, आधे घंटे में देनी होती है। अच्छा। दूसरा, यदि फिर भी आपकी भैंस 5-6 घंटे जेर रुक जाती है, लेट हो जाती है, तो पिछला जो भैंस का पुट्ठा होता है, जहाँ से पूंछ निकलती है, उसके दोनों साइड जो पुट्ठे होता है, 3 हड्डी होती है और बैक की 2 हड्डी होती है, उनके बीच का जो पार्ट होता है, उसके अंदर बिल्कुल बारीक नमक, आधी किलो नमक लो और पूरा उसका फैलाव करो पुट्ठों के ऊपर। ये नमक अपना खाने वाला नमक? अच्छा जी। वो बारीक पीस की ना, उसका पाउडर एक आधी केजी का पैकेट ले आओ। अच्छा। पूरा नमक को फैला दो उसके ऊपर अच्छे से, और उसके ऊपर बोरी ढक दो, कंबल ढक दो, यानी कि हीट मिलनी चाहिए, मतलब हवा नहीं लगनी चाहिए और उतर ना पाए वो। तो उससे भी आपकी भैंस जेर, रुकी हुई जेर जल्दी डाल देगी। तो देखो, जब भैंस काविंग कर गई अपनी, मान लो बच्चा भूल गई या ले लिया, वो तो देखो भगवान के जो परमात्मा है, ना करे भाई बच्चा आपका जो भैंस है भूल ले भाई, अच्छे से ब्यागी बच्चा जो है दे दिया भैंस ने, आप खीस वगैरह निकालते तो कितना खीस है जो शुरू में अपन निकाले? आप खीस आप निकाल सकते हो कुछ टाइम के अंदर। जैसे भैंस ब्यागी तो 1 घंटे के अंदर तो बच्चे को दूध पिलाओ। पहले बच्चा दूध नहीं पिएगा, खुद नहीं पिएगा वो। अच्छा। उसका 200 ग्राम खीस निकालो। अच्छा जी। एक तो आपकी चारों थन टेस्ट हो जाएंगे। फिर किसी भी गिलास या मग्गे के अंदर दूध निकालो, आधी किलो दूध निकालो। अच्छा। आधी किलो में से 200 ग्राम तो सिरिंज के साथ बच्चे के मुंह मार दो ताकि उसका लीवर एक्टिव हो जाए। अच्छा जी। क्योंकि उस टाइम पे वो पाँव नहीं रहता, खड़ा नहीं होता। खड़ा होने में उसको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और ये काफ टू कैफ डिपेंड करता है। कोई काफ 20 मिनट में खड़ा हो जाता है, कोई काफ 2 घंटे में खड़ा होता है, कोई 4 घंटे में खड़ा होता है। यदि आप 1 घंटे के अंदर अंदर यदि उसको मारोगे खीस सिरिंज से, 20-20 ml की सिरिंज ले लिया, 50 ml की, 200 से 250 ग्राम खीस उसके अंदर चला गया, एकदम वो मूवमेंट करेगा, खड़ा भी जल्दी होगा और दूध पीने की कोशिश जल्दी करेगा वो। तो ये सावधानी तो बच्चे की रखनी है। आधी किलो खीस आपने निकाला, उसमें से 300 ग्राम पानी में, गुनगुने पानी मिला के ना, और भैंस को पिला दो। उसमें आधी किलो आप चीनी डाल सकते हो, 100 ग्राम नमक डाल सकते हो, ताकि उसके अंदर जो प्रतिक्रिया है, जो स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा और जेर जल्दी छूट जाएगी। तो आप कौन से टाइम में मान लो अपनी भैंस को खाली करनी चाहिए? दूसरा टाइम में, तीसरे टाइम में खाली कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, आपकी भैंस बैगी 250 ग्राम खीस निकाल लिया, उसके बाद जैसे ही भैंस ने जेर डाल दी, पूरा बच्चा छिकाओ, बच्चे को फुल छिका के दूध पिलाओ, पहला जो खीस होता है। उसके बाद उसको हाफ खीस के आसपास निकाल लो ताकि भैंस का स्ट्रेस कम हो जाए। अडर जो भरा होता है उसमें बैठने उठने में दिक्कत आती है, और जैसे ही आप खीस निकालोगे तो रिलैक्स हो जाएगी भैंस, वो चारा वारा भी जल्दी खाएगी। आप निकाल लिया आपने, सपोज क्या सुबह भी आई है, दोपहर को 5 घंटे के बाद जेर डालते निकाल लिया, शाम को जो बचा हुआ है उसमें से आप निकाल लो। फिर अगले दिन सुबह अंदाजा 1 केजी उसके थनों में दूध छोड़ दो, 1 केजी। मतलब अपना ये अंदाजा 1 किलो छोड़ दो, बाकी जितना निकाल लो 1 केजी छोड़ दो। अगली शाम को वो 1 केजी भी निकाल लो। अगली शाम को कौन सा टाइम हो जाएगा? चौथा टाइम हो जाएगा। वो 1 केजी भी हमने निकाल लिया, लेकिन बोकी नहीं मारनी। बोकी मारना क्या होता है कि थन को निचोड़ना नहीं, नॉर्मली दूध निकाल लिया और वो बाद में जो थनों में धारा उतार जाती है भैंस, वो उसके छोड़ दो। ठीक है, चौथे टाइम पे यानी कि आपने भैंस को खाली कर दिया। उससे अगली जो सुबह होती है उससे फिर प्रॉपरली आप दूध निकालना शुरू। तो अपना कुछ मौसम का भी ये होता है भाई, मान लो सर्दी का? नहीं, ऐसा मौसम का कुछ नहीं होता। जो हाई लीटर भैंसें होती है वो गर्मी में कैल्शियम तोड़ सकती हैं और सर्दी में तोड़ सकती हैं। गर्मी में सावधानी क्या रखो, गर्मी से बचाओ। भैंस ने काविंग कर दिया, उसके ऊपर पंखे वगैरह की व्यवस्था रखो। जेर डालती आप भैंस को नहला भी सकते हो। जेर डालते ही कुछ लोग, भैंस ऐसे ही लिबड़ी रहती है, तनाव के अंदर रहती है, तो आप जेर डालने के 1 घंटे आधे घंटे के बाद भैंस को नहला सकते हो। वो एकदम रिलैक्स में हो जाएगी, वो ठीक ठाक रहेगी। मौसम के अनुसार आप पानी लेते हैं या मान लो गर्मियों में ठंडे पानी से नहला सकते? गर्मी में आप ठंडे पानी से नहला सकते हो। सर्दी का टाइम है तो आप गुनगुना पानी लो, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकिन आप उसको नहला सकते हो। तुम मान लो जो अपनी भैंस काविंग कर गई
और जो मेला चलने से पहले के जो दिन होते हैं मानस का 15 दिन के लगभग होते हैं, तो उस बीच आप उसने क्या जो फीडिंग प्लान रखा जी, या फिर 0 डे से जो आप स्टार्ट करोगे, जैसे भैंस ब्यागी उसी दिन से हम खड़ और छिलका चने का मिल जाता है, गेहूं का मिल जाता है, वो हल्का भोजन होता है और वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है, क्योंकि भैंस का रूमन डिस्टर्ब होता है। वो चीजें उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जैसे 20 किलो की भैंस है तो वो खड़ और छिलका हम काविंग के जस्ट उसी दिन से 5 से 6 किलो राशन उसको डाल सकते हैं। मेले चलने तक जी 6 किलो से हम उसको 7-8 किलो पे ले जा सकते हैं। अच्छा। जैसे ही मेला चल गई तो उसकी फिर मात्रा हम बढ़ाते रहेंगे। जैसे 20 किलो की भैंस की 10-11 किलो चाट की कैपेसिटी है, तो हम धीरे धीरे 10-11 किलो पे ले जाएंगे। मेले से पहले 5-6-7 किलो राशन तक उसको हम दे सकते हैं, खड़ और छिलका जी। मान लो इस दौरान आप उन्हें लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। लीवर टॉनिक की उस टाइम पे भैंस को हार्डली जरूरत होती है। यदि आपकी भैंस थोड़ी कमजोर है तो उसको तो और भी ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज नॉर्मल पशु को लीवर टॉनिक की जरूरत रहती है, तो काविंग के जस्ट बाद आप लीवर टॉनिक दे सकते हो। साथ में ग्लूका बूस्ट की एक बोतल 3 दिन दो। 200 ग्राम एक टाइम देनी होती है। 24 घंटे में, तो 3 दिन का कोर्स होता है। वो लीवर को एक्टिव करती है और उसके जितने भी फंक्शन होते हैं, फेफड़े हैं, पेट है, हर चीज को अपनी शेप में ले जाने में मदद करती है ग्लूका बूस्ट। तो फिर अपना जो मेला चलने लगी जो भैंस है, तो उस टाइम आप उसने गुड़ वगैरह है, मेथी वगैरह है? हाँ दे सकते हो। मेले के साथ में आप गुड़ स्टार्ट कर सकते हो, मेथी के बाकड़े दे सकते हो। जैसे मेथी उबाल ली गर्म पानी में, 200 ग्राम मेथी 1 लीटर पानी में उबाल लो। जब वो उसका पूरा उबल गई, वो आपने चेक किया उसका पूरी बॉयल होगी, सॉफ्ट होगी, तो उसके अंदर 250 ग्राम से आधी किलो गुड़ डाल दो, तो वो मिट्टी हो जाएगा बागड़े। और वो आप भैंस को 1 वीक या 10 डे लगातार खिलाओगे तो उसकी सफाई छटाई अच्छे से हो जाएगी। गुलकंद का पैकेट भी आप दे सकते हो, जिससे कि भैंस जल्दी दूध पिलाएगी और छटा अच्छे से होगा। तो गुलकंद मान लो ये आप जो ये तो देवा, तो गुलकंद की मात्रा साथ में कितनी? 400 ग्राम गुलकंद आप डेली दे सकते हो। एक टाइम देना पड़ता है? एक टाइम। तो ये फिर मान लो जो छटाई वगैरह होगी भैंस की, फिर आप दाने पर क्या क्या दे उसको, कि मान लो जो रूटीन में आप देते हो, गेहूं का दलिया उबाल के देते हैं। अच्छा। चूरी देते हैं चने की। अपने हरियाणा के अंदर तो बिंदोला खड़ और चना चूरी 90% मेजर ये चलते हैं। कुछ जमींदार लोग होते हैं वो अपना गेहूं का दलिया सीजनी, सर्दी है तो बाजरा उबाल के ना वो उसके अंदर मिला देते हैं, खड़ के अंदर, चूरी के अंदर। तो जो आप राशन अपना डालते हो कंटिन्यू डाल सकते हो। मतलब जो रेगुलर आप देते हो घर पे वही दे सकते हो आप। एक बार एक पॉइंट और है जी अंकल जी, ये कच्चा मेला, मतलब मेला चलने से पहले जो ये आगे बढ़ फीडिंग, मान लो जो कई गेहूं का दलिया हो गया, बिनोड़े हो गए या फिर चने हो गए, ये पहले डाल देते हैं, तो उसमें क्या देखेगा, दूध तो क्या पता वो पशु बनाया जाए, लेकिन मेला से नहीं चलता। और ना ही मान लो वो उसका मेला से कोई लेना देना नहीं है फीड का। अच्छा जी। 1% भी कोई कहीं तक उसका कोई भी संबंध नहीं है दाने का और मेले का। अच्छा जी। वो इन्फेक्शन की वजह से कचरा डालती हैं। अच्छा जी। और आज के दिन 95 से 98% तक भैंसें कचरा डालती हैं। 2-3% भैंस ही मेला चलती हैं। अच्छा। और कचरे की वजह भी वही है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होना। बच्चादानी का जैसे ही मुंह खुलता है, जेर बाहर आती है, बाहर का जो बैक्टीरिया होता है जेर के माध्यम से अंदर चला जाता है। और पशु की इम्यूनिटी वीक है तो वहीं पे वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो सफेद मेला, कच्चा मेला डालेगी। और उसके लिए आपको इलाज करवाना पड़ेगा, दवाई रखवानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, तब लग उसका इलाज नहीं होगा तो भैंस आपकी दूध भी नहीं आएगी और उसको हल्का बुखार भी रहेगा, प्रॉपरली चारा भी नहीं खाएगी। तो डिवर्मिंग की बात करा दी आप, तो कम से कम 20 दिन के बाद जब मेला लगले भैंस दूध पे ठीक ठाक आने लग रही है, मेला मुला चल के फ्री हो जाए, तो उस टाइम पे आप कीड़े की गोली भैंस को दे सकते हो। उसके कीड़े की गोली के बाद में एक चीज हमेशा ध्यान रखो, लीवर टॉनिक तो देना ही देना है, हर हालत में देना ही देना, वो चाहे आप कौन सी भी कंपनी का दो। और फिर मान लो अपनी सिमन की बात आती है कि सिमन रखवाओ आप, तो कई भैंसें 21वां दिन ईटा में आ जाती है, कई मान लो 45 दिन में आती है, तो आप कौन सी मान लो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद सिमन आप रखवा? 60 दिन के बाद आप सिमन रखवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा जी। और 1-2 पॉइंट और रहते भाई, देखो जो सिमन रखवा दिया, भैंस दूध पे आ गई, एक थोड़ा ड्राई का और लास्ट जो अंकल जी थोड़ा टाइम कम है तो एक लास्ट ड्राई का और पूछ ले जी। ड्राई के मामलो 7वें महीने में मान लो पशु अपना है
दूध भी दे रहा है जी थोड़ा थोड़ा, तो उसको कितने टाइम लगा और आप मान लो उसका दूध निकाला, या फिर उसी टाइम मान लो कोई ऐसा नुस्खा अपना के 1-2 टाइम जो है उक चुक करके अपने हरियाणा में भाषा में बोलते हैं, दूध उसका जो है निकालना आप बंद कर दिया? सबसे पहले तो उसका दाना बंद कर दो। सर जैसे आपको भी ना लगता है? हाँ, दाना बंद कर दो। अच्छा जी। दाना बंद कर दी, यदि वो 2 से 3 किलो दूध दे रही है तो एकदम उसका 1 किलो दूध पे आ जाएगी, दूध टूट जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद में उसका टाइम एब्सेंट कर दो। जैसे हम दोनों टाइम निकाल देते हैं, एक टाइम निकालना स्टार्ट कर दो। एक टाइम निकालते हैं फिर हाफ दूध हो जाएगा, 2 किलो दे तो 1 किलो हो जाएगा, 1 किलो दे तो हाफ केजी हो जाएगा, हाफ केजी होगा। हाफ केजी को फिर वो टाइम मिस कर दो, जैसे आज शाम को निकालना 24 घंटे के बाद, उसको 48 घंटे के बाद निकालो, आप वहाँ चल जाएगा। गैपिंग रखे जी। अगला गैपिंग आप 72 घंटे कर दो। इस तरह कर करके 100-200 ग्राम दूध पे आ जाएगी। और जब 100-200 ग्राम दूध आता है उस टाइम पर सबसे मेजर बात ध्यान देने वाली ये है, उसका सैंपल चेक कराओ दूध का। अच्छा जी। उसका सैंपलिंग कराओ। उधर से आप छोड़ रहे हो भैंस को और उधर से हो सकता है बीमारी बैक्टीरिया आया हो, या उसके पहले से ब्यांतमा हो, किसान को पता नहीं होता टेस्टिंग के बगैर। बिल्कुल जी। तो जैसे ही आप टेस्ट कराओगे रिपोर्ट में आ जाएगा 3 दिन के बाद में, अगर आपकी नेगेटिव है या पॉजिटिव। यदि नेगेटिव है तो नो डाउट छोड़ दो उसको, और यदि वो पॉजिटिव आती है तो उसका इलाज करा के ना, इंजेक्शन लगा के ना, उसको फिर भैंस को ड्राई करो ताकि अगले ब्यांत पे आप प्रॉपरली उसका दूध ले पाओ। नहीं, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमने ठीक ठाक भैंस छोड़ी थी, वो ठीक ठाक देखने में लगी थी, उन्होंने कोई टेस्ट तो करवाया ही नहीं, तो उसकी वजह से फिर वो जैसे ही ब्याती है ना तो ऑर्डर बनाती है और ना ही दूध देती है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया थे वो दूध वाले टिश्यू को साथ साथ खाते रहे और वो भैंस दूध पे नहीं आएगी। तो अपने कई देखा गया जी ट्यूब चढ़वाते थे ना। हाँ, ऐसे ट्यूब चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है जी। तो फिर उसका जो डाइट प्लान है वो नॉर्मल रखे आप उसको जी। उसका जैसे दूध सूख जाता है, अच्छा जी, दूध आना बंद हो गया, थन सिकुड़ गए, उसके बाद दोबारा से फिर उसकी डाइट स्टार्ट कर दो, जैसे उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। वो लोगों को पता होता है 12 किलो की है, 16 किलो की, 18 किलो की है, जैसी जैसी उसकी दूध जरूरत है वैसी उसका फीडिंग एच वगैरह जी, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो एक बार जो लास्ट का महीने का कोई डाइट प्लान आप स्पेशलिस्ट हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया वही था लास्ट के महीने में। ट्रांजैक्शन वगैरह ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप सप्लीमेंट दे सकते हो जो टीट वगैरह को सेव करते हैं। अच्छा जी। न्यूक्लियोटोन हो गया, गार्ड प्लस हो गया, मेस्टिक्योर हो गया, ये वो ट्रीटमेंट है जो भैंस की पिछले साल कोई यदि बीमारी रही होगी, थनों में दूध कम ज्यादा होगा, वो इनकी वजह से 1 महीना पहले आप स्टार्ट करोगे तो दूध बराबर हो जाएगा और वो बैक्टीरिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये सावधानी है थनों को बचाने के लिए। बाकी आप नॉर्मल आप जो फीडिंग दे रहे हो दे सकते हो, सरसों के तेल का हलवा दे सकते हो, अपने घी का हलवा दे सकते हो, बाईपास फैट दे सकते हो, यदि पशु में एनर्जी की कमी है तो। हाँ, मतलब ये बात है कि मान लो कोई भी सप्लीमेंट है जो ऑर्डर मान लो 10 किलो वाली भैंस है, ये तो है नहीं बस 17-18 पहुंच जाएगी, वो तो 10 किलो हो सकता है भाई, ज्यादा पर केयर करा तो 11 किलो कर सकती है। बिल्कुल। तो अंकल जी कुछ और पॉइंट रहते हो तो जी, या कोई ना, नेक्स्ट कभी आपके पास दोबारा कोई पॉइंट नोट कर लेना। अच्छा जी। पॉइंट तो बहुत सारे बन जाते हैं। अच्छा जी। तो उस टाइम पे फिर आप और शूट कर लेना। तो ये अपने सुरजीत अंकल जी से भाई गांव उमरा से, वैसे जो पशुपालन से जुड़े हो भाई, इस जो इंसान है जो पशुपालक है, ब्रीडर है, आगे आने वाली वीडियो होगी भाई उसमें और अच्छे तरीके से सर जी का जो जीवन है, कहाँ से शुरुआत करी, यहाँ तक पहुंचने में भाई कितनी कठिनाइयां रही, तो वो आगे आने वाली वीडियो में जो कवर कराएंगे। तो अंकल जी कोई लास्ट संदेश अपने जो देखने वाले पशुपालक भाई है? बस यही संदेश है, कोई भी नए भाई डेयरी फार्म में आते हैं तो 15-16 किलो से ऊपर की भैंस पकड़े। नीचे की भैंस में कभी भी डेयरी फार्म कामयाब नहीं हो सकता। 1 से 2 साल के बाद में आपने डेयरी को मजबूर होकर ने लॉस में जाके ने बंद करना पड़ेगा। मेरा यही संदेश रहता है, अच्छी ब्रीड पे काम करो, अच्छा मैनेजमेंट करो और अच्छा सीमन का सिलेक्शन करो। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी पशुपालक साथियों को। ये अपने अंकल जी सुरजीत मलिक उमरा से। अंकल जी एक बार मोबाइल नंबर और बताइए अपना। 9813542477 98 135 42 477। तो जितने भाई अपने मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल से जुड़े भाई सभी पशुपालक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपने कमेंट है भाई जरूर देना। तो सभी साथियों को राम राम और सत श्री अकाल।